आपने कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत तो सुनी ही होगी। आज हम वही परमार वंश के 9वें राजा भोज की किस्सा बताने वाले हैं। परमार वंशीय राजाओं ने 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय तक राज्य किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीतते हुए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उन्होंने ज़्यादातर जीवन काल युद्ध क्षेत्र में ही व्यतीत किया था। अपने शासन साम्राज्य के समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया था। यह शहर का नाम पहले भोजपाल नगर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ भोपाल और बाद में भोपाल हो चुका है। राजा भोज के जन्म की कोई सटीक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, लेकिन भोज का जन्म 980 में बसंत पंचमी के दिन और महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। उनके जन्म के समय उज्जैन नगर पर उनके पिताजी राजा सिंधु राजा का शासन चलता था। उज्जैन में जन्मे इसीलिए उन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। उन्हें सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं। परमार वंश के शेर ताज 1000 में गद्दी पर बैठे थे और महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने पश्चिम भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह रखी थी। उन्होंने अपने सपने को पूर्ण करने के लिए कई युद्ध खेले थे। उन्होंने उज्जैन नहीं लेकिन धार नगर को अपनी नई राजधानी बनाया था। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण नव शासक या नव विक्रमादित्य भी कहा जाता था। राजा भोज इतिहास के प्रसिद्ध मंजूराज के भतीजे थे। उनके पिताजी का नाम सिंधुराज था, माता का नाम सावित्री देवी और राजा भोज की पत्नी का नाम लीलावती था। राजा भोज का बहुत ही कम उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अपने दुश्मनों से चारों ओर से घिरे थे। उत्तर में तुर्कों से, उत्तर पश्चिम में राजपूत सामंतों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी तथा पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें कई युद्ध खेलने पड़े थे। उन्होंने कम उम्र में ही सभी राजाओं को अपने हाथों से हराया था। जब उन्होंने तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गांगेय देव को हराया तो एक मशहूर कहावत बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह कहावत आज भी प्रसिद्ध है। 971 से 1030 ईस्वी में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर का ध्वंस किया, तब यह दुखद समाचार सुनकर शैव भक्त राजा भोज ने 1026 में गजनवी पर हमला किया था। उन्होंने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना को तैयार करके गजनवी के पुत्र सालर मसूद को बहराइच के पास 1 महीने के युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला ले लिया था। 1026 से 1054 के समय में राजा भोज ने भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण कर मालवा में सोमनाथ की स्थापना की थी। यह प्रमाण विख्यात पुराविद अनंत वामन वाकणकर की पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमा राज ऑफ मालवा में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य के ज़्यादातर सांस्कृतिक गौरव वाले सभी स्मारक भोज राजा की देन है। उसमें विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला और भोपाल का विशाल तालाब भुई शामिल है। उन्होंने कई नहरें खुदवाई और उन्हें नदियों के साथ जोड़ी है, जिसका जीता जागता उदाहरण भोपाल शहर का बड़ा तालाब है। यह सरोवर का निर्माण 250 वर्ग मील के विस्तार में किया गया था। वर्तमान भोपाल की स्थापना भी भोज राज के शासन की देन है। महाराजा भोज ने धार, उज्जैन और विदिशा का पुनर्निर्माण और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडीर आदि मंदिर भी बनवाए थे। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठ भरण भवन बनवाए। उसमें धार नगर में स्थित सरस्वती मंदिर महत्वपूर्ण है। उसमें वाग देवी की मूर्ति हुआ करती थी। वह मूर्ति आज ब्रिटेन के म्यूजियम में संरक्षित है। एक राजा होने के साथ साथ भोज खुद एक विद्वान थे। वह खुद काव्य शास्त्र और व्याकरण के बड़े जानकार थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं। राजा भोज ने भोज प्रबंधनम में अपनी आत्मकथा भी लिखी है। महाराजा भोज परमार को हमारे हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में इतिहास में स्थान प्राप्त है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहे। फिर जल्दी ही मिलते हैं।